हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2। हमने 1 से लेकर के आपको 5 तक के प्रश्न करा चुके हैं। तो यदि आप आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखिए करने ही आए होंगे, है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए, ये आपका चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर। यदि आप इसको आसान भाषा में समझोगे ना तो बहुत ही आपको आसान लगेगा और सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजी तरीके से आने लगेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य। देखिए कितनी कह रहा है संख्या, 100 सम संख्या। कितनी, 100 सम संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो संख्या कितनी लेना है आपको, 100 संख्या लेना है। यानी कि देखिए पद कितने लेना है आपको, बताइए, 100 लेना है। तो यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट में जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो n बराबर आपको मान के चलिए कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, अभी लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं और जो 5 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, 5 जिसका डिवाइड हो जाए यानी भाग हो जाए। जैसे कि हम यहाँ से लेंगे 10 20, ठीक है ना, 30, ऐसे करके लेंगे। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने 5 और 15 क्यों नहीं लिए। देखिए यहाँ क्या हो रही बात, सम संख्या की बात हो रही है ना, तो आपको सम संख्या लेना है। इस तरह आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर क्वेश्चन करना है। और कहाँ तक जाएगा आपको, ये 100 संख्या तक लेना। अब हमको नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए n वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 100 तक दी गई है। n की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 100 दी गई है। तो सीधे सीधे आप फार्मूला लगा दीजिए। देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, सम ऑफ द। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये एसएन क्या होता है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, इसलिए आप समझ लीजिए इसी वीडियो पर। एसएन क्या होता है हमारा, सम ऑफ द नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ द नंबर। इसमें हम जोड़कर लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा n/2। देखिए जो n यहाँ रहेगा वही आपका n यहाँ रहेगा। 2a हमारा क्या होता है, प्रथम संख्या, प्लस लगाएंगे n-1। n हमने आपको बता दिया ना, टोटल पद यानी पूरे नंबर आपको होते हैं -1 इंटू में d हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। देखिए जब आप d निकालना होगा तो d निकालने के लिए क्या करोगे, आप दूसरे वाले से पहले वाले घटा देना। यानी कि आपको 20 में से आपको 10 घटा देना, तो d हमारा कितना निकल के आया, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। सारी चीज़ आपको एक एक करके सभी को समझा देंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब देखिए a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान यदि आप देखो तो हमारा प्रथम पद क्या है, हमारा 10 है। तो यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से आपको वैल्यू की निकालना है, a से 100 की निकालना है। तो यहाँ रख दीजिए आप 100/2। यहाँ रख दीजिए 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी बताइए, 10 है। फिर प्लस लगाइए, यहाँ से n-1 रख दीजिए। n की वैल्यू देखिए हमें को यहाँ 100 रखना है और d हमारा कितना है, यहाँ से 10 है। देखिए हमने यहाँ 100 रखना भूल गए, इस स्टेप में हम रख देंगे यहाँ पर। इसको आप बड़ा ब्रैकेट लगाइए। देखिए यहाँ पर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देना आपको। देखिए 2 से इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ 100 माइनस में 1 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। समझ गए ना बात। एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रहे हैं, इसीलिए 50 20 प्लस में यहाँ से 1 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 99 हो जाएगा। और गुणे आपको किसका कराना है, इसमें 10 में कराना है। देखिए एक ही चीज़ यदि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना आपका आंसर जरूर आएगा। यदि थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दोगे ना तो पूरा ही आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लस लगाइए, 9 के इसमें गुणा कराएं, 10 के इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 990। अब देखिए 50 लिख दीजिए उसी प्रकार, और 20 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखिए 0 के 0 9 2 कितना हो जाएगा 11, 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। समझ गए बात। तो आप यहाँ से आपने जोड़ लिया। अब देखिए 50 के अंदर गुणा करा दीजिए। तो देखिए कितने 0, 1 0 यहाँ से हम 2 0 पहले लगा लेते हैं। 5 के 1 में गुणा कराएंगे 5 आ जाएगा, 5 के 0 में कराएंगे 0 आ जाएगा, 5 के 1 में कराएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 50,500 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिटेल में समझिए पहले, तो उसके बाद करना स्टार्ट करिए। देखिए जैसे आप पहले क्वेश्चन समझ लेते हो ना तो करना बहुत ही आसान हो जाता है। समझ गए बात को। देखिए इसको हम सेकेंड पार्ट बना लेते हैं। कह रहा है 2 और 100 के बीच के सभी, क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक कह रहा है। देखिए इसमें तो आ नहीं पाएगा, हम इसलिए दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है। इसमें 2 स्टेप में आपका करना पड़ेगा। 2 और 100 के बीच की सभी विषम, क्या कह रहा है, विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हो जाएं। देखिए 3 से विभाज्य भी होना चाहिए और 2 और 100 के बीच में भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। कितनी सारी कंडीशन कह रहा है इसमें। देखिए हम 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारा सम संख्या है ये, तो हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे। देखिए विषम है ना ये, 3 के बाद हमारा विषम संख्या क्या आ जाएगी बताइए, 6 आएगी क्या बताइए। अब यदि 6 लोगे ना तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारी सम संख्या है ना। तो यहाँ से हम 9 ले लेंगे। 9 के बाद क्या आ जाएगी, यहाँ से 15 आ जाएगी। बताइए
फिर 15 के बाद क्या आ जाएगा आप हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमारा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, देखिए 100 से पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से फिर 99 आ जाएगा। हमने देखिए 99 क्यों लिया इसको भी समझा देते हैं आपको। देखिए हम पहले बताते हैं आपको 3 क्यों लिया। 3 इसलिए लिया क्योंकि 2 और 100 के बीच में, तो 2 हमने लेना नहीं है, 3 लेना है, क्योंकि देखिए 3 हमारे क्या है विषम भी है और 3 से भाग भी हो जाएगा, भाज्य हो जाएगी ना। 9 भी हमारा भाज्य, 15 भी भाज्य हो जाएगा और ये विषम भी है। यदि आप 99 की देखो तो 99 हमारा क्या है 3 से भाज्य है और विषम है, मतलब 100 के अंदर आ रहा है ना। तो हमारा यहाँ तक तो नंबर हो गया, क्या हो गया नंबर हो गया। यदि आपसे हम पूछें तो इसमें n की वैल्यू क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि देखिए हमारा क्या है ये टोटल नंबर दिए हैं। क्या दिए गए हैं, टोटल नंबर दिए गए हैं, पूरे पद नहीं दिए गए हैं, टोटल नंबर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये हमारा होता है टोटल नंबर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं टोटल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। शायद आपकी बुक में और कुछ दिया हो, क्योंकि कुछ कुछ बुकों में क्या दिया होता है आपका एल दिया होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को लास्ट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट नंबर भी कहते हैं। जो आपका कितना दिया गया यहाँ पर आपका 99 दिया गया है, समझ गए। और यदि हम बात करें ए की तो यहाँ देखिए ए हमारा कितना दिया, प्रथम पद आपको कितना पता है 3 पता है। और यहाँ बात करें डी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो डी किस प्रकार निकालेंगे, दूसरे वाले से पहले वाले को घटाकर, तो यहाँ से 9 को माइनस कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आपके साथ। देखिए यदि हमको पहले क्या निकालना होगा n, तो n निकालने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या होता है आपका टोटल नंबर। देखिए 2 फार्मूले रन कर लीजिए, टोटल नंबर बराबर आपका फार्मूला होता है a + n - 1 d, एक फार्मूला ये हो गया आपका। और दूसरा फार्मूला होता है सम ऑफ द नंबर बराबर, ठीक है ना, सम ऑफ द नंबर बराबर n/2 2a + n - 1 d। ये दोनों फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, इन्हीं से पूरा एक आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। यदि एक दो ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। फिर भी आपका ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे, तो टोटल नंबर हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 99 दिया गया है। पहला पद हमारा यानी ए दिया गया हमारा 3 दिया गया, फिर प्लस लगाएंगे, एन हमको निकालना तो n - 1 उसी प्रकार रख देंगे। और डी की यदि आपको वैल्यू पता तो कितनी है हमारी 6 है, तो यहाँ हम रख देंगे 6। अब देखिए 3 ये अकेला है, तो 3 को इधर लेकर आओगे तो 99 माइनस में हो जाएगा 3, इधर क्या बचेगा आपका n - 1 इंटू में हो जाएगा हमारा 6। देखिए एक एक स्टेप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको यहाँ ज़रूरत पड़े वाली है, ठीक है ना। तो 99 से 3 को घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 96 आ जाएगा, बराबर लगाइए n - 1 इंटू में हो जाएगा आपका 6। देखो 6 इधर 6 को इसको भाग, देखिए यहाँ पर गुणा होगा, इधर से आएगा तो इसमें भाग में चला जाएगा, तो 96 बटे में कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा n - में हो जाएगा आपका 1, समझ गए। देखिए इधर गुणा में होता है, गुणा से इधर आएगा तो भाग में, यदि प्लस होगा तो इधर आएगा तो माइनस में, जस्ट उल्टा हो जाता है। 6 के इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 6 कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 36 16 आ जाएगा, n - में 1, तो n - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। और यदि आपको n की वैल्यू निकालना तो 1 को इधर लेकर आइए, तो 16 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपको यहाँ से n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 17 बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। देखिए n की वैल्यू भी 17 है और n - 1 की वैल्यू भी कितनी आपकी 16 है, समझ गए। तो बस इन्हीं तीनों को वैल्यू आपको यहाँ देखिए, इसकी डायरेक्ट आप रख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा यदि आपको कितना निकालना है s, n की जगह हम क्या रखते हैं, देखिए n की वैल्यू आप कितनी निकालना 17, यहाँ रख दीजिए 17 बराबर में 17 में रख दीजिए 2 इंटू में a हमारा कितना है बताइएगा 3 है, फिर प्लस लगाएंगे n - 1 इंटू में d। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट ही भी इसकी वैल्यू रख सकते थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना n - 1 इंटू में d ही तो है, तो इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट ही रख सकते थे, कितनी 96, हम डायरेक्ट यहाँ 96 भी रख सकते थे। और देखिएगा अभी आपको 96 भी आएगा, देखिए कैसे, देखिए यहाँ रख दीजिए आप 17/2, 2 का 3 में गुणा कराओगे 6, प्लस लगाओ n - 1, n की वैल्यू कितनी है आपकी 17, माइनस में रख दीजिए 1, और इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से 6 है। अभी देखिएगा आएगा वही वाला आपका 2 6 प्लस, यदि आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ रख दीजिएगा 96, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से रख सकते हैं 96। देखिए 17 से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 16, यहाँ क्या लिखा है गुणे में आपका लिखा हुआ है 6, देखिए आपके मल्टीप्लाई में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस मत कर दीजिएगा 17/2, क्योंकि बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। 6 प्लस में 16 6 कितना हो जाएगा आपका 96, देखिए आ रहा है ना 96, और 96 2 इस 6 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 17/2, और 96 6 6 6 12 9 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 102 आ जाएगा आपका। 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 51 आ जाएगा। तो बस आपका 17 गुणे में 51 करना है, तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए यहीं लिख देते हैं 17 × 9 17, 17 × 5 85, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 86, ठीक है ना, 17 × 9 17 के साथ, और हाँ 85 86, यानी 867 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इसी प्रकार आप कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और
वीडियो को नहीं लाइक किया तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हमने पीछे वाले क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट नहीं कराया था, उसका भी ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए 1 से 2 बार वीडियो देखोगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कह रहा है 100 तथा 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, योग ज्ञात कीजिए, यानी सम ऑफ द नंबर आपको निकालना, क्या निकालना है, SN निकालना। जब आपका योग कह रही तो SN निकालना है और 5 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो देखिए क्या करना होगा आपको, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं SN बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपकी देखिए पहले हम सीरीज़ बनाते हैं, यानी सीक्वेंस बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। किस प्रकार बनाएंगे, देखिए 100 तथा 1000 के बीच, तो यहाँ से हमारा 100 तो लेना नहीं क्योंकि इनके बीच की कह रहा है, यदि बीच नहीं होता तो हम 100 से ले लेते, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 105। देखिए 105 हमारा 5 से भाग हो रहा है ना, विभाज्य हो रहा है ना, तो 105 ले लेना है। फिर क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या, तो आप 110 भी ले सकते हैं, 115 भी ले लीजिए। और यहाँ से डैश 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 जाता रहेगा, आपका कहाँ तक जाएगा, आपका यहाँ से 1000 के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 995 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 995, क्योंकि देखिए 1000 के पहले आ रहा है और ये 5 से भाग भी हो रहा है ना 5 से भाग, बस यही आपकी सारणी बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पहला पद क्या मिल जाएगा, A बराबर आप यहाँ लिख लीजिए 105 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको हम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। और D बराबर आपका देखिए निकालने तो क्या हो जाएगा, आपका दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना है, यानी कि A2 - A1 करना है। तो 110 माइनस में 105 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। इसको तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ही बता देंगे, मुझे पानी है ना। अब देखिए D निकाल लिया आपने। यदि हम टोटल नंबर की बात करें तो फार्मूला आपका क्या होता है, SN बराबर आपका N की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए N आपको दिख रहा है क्या, ये आपका क्या है, टोटल नंबर है। क्या हमने बताया था ना आपको, ये लास्ट वाला क्या होता है, टोटल नंबर होता है। यदि इसमें बता देता कि आपको 20 पद निकालने हैं तो आपका N बराबर आपका 20 हो जाता, पर यहाँ से आपको क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालना होगा। तो N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला टोटल नंबर बराबर हमारा क्या है, टोटल नंबर बराबर A + N - 1 D। यहाँ देखिए आप आपकी बुक में शायद L लिखा होगा तो आप L भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए टोटल नंबर आपका कितना दिया गया, यहाँ से टोटल नंबर यहाँ में लिख लेते हैं, टोटल नंबर बराबर आपको 995 दिया गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ से 995 इक्वल टू में A हमारा कितना दिया गया है 105, प्लस लगाएंगे N की वैल्यू नहीं पता तो N - 1 उसी प्रकार रख दो, और D की वैल्यू तो आपको बता ही दिया हमने 5 दी गई है ना। अब देखो 105 को इधर लेकर आओगे तो 995 माइनस में 105 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका N - 1 इंटू में हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 105 इसको हटा लीजिए, 0 आ जाएगा, 9 से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 9 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 9 रहेगा आपका 890 आ जाएगा 890। इधर कितना है आपका N - 1 इंटू में आपका 5 लिखा हुआ है। देखिए मल्टीप्लाई में इधर लेकर आओगे 5 को तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से 890 भागे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 इक्वल टू लगा लो N - 1 के लिख दो, समझ गए ना। यहाँ तक 5 इसको काट लीजिए तो 5 एक नाम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 5 से 35 हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से N - में 1 हो जाएगा। 1 को इधर लेकर आ जाइए तो 178 माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 1, और इधर क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। तो इनको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 179 इक्वल टू हो जाएगा आपका N। अब देखिए आपके N की, यानी आपको टोटल नंबर कितने हो जाएगा, यहाँ से 179, यानी आपने N निकाल लिया, पदों की संख्या आपको कितना निकाली 179 निकाल लिया। बस इसी को फार्मूले में रख दीजिएगा। देखिए फार्मूला हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, SN बराबर N/2, ठीक है ना, 2A + N - 1 D होता है फार्मूला। अब देखिए टोटल यहाँ से SN की क्या रखेंगे, SN की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से 179 इक्वल टू लगाएंगे, 179/2 रखेंगे। फिर 2A की जगह हम क्या है 105 है लिखा है, देखिए ऊपर देख लीजिएगा आप, देखिए एक की जगह हम क्या है 105 लिखा हुआ है, हमको तो पता ही है, हमको दिख रहा होगा, शायद आपको ना दिख रहा हो। फिर प्लस लगाएंगे, N की जगह हम क्या रखेंगे बताइए 179 रखेंगे, माइनस में 1 लगाएंगे, और D की जगह हम बताइए क्या रखेंगे, यहाँ से 5 रखेंगे। D की वैल्यू की कितनी 5। देखिए जब भी हम क्वेश्चन करें ना तो आप वीडियो को देखिए, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ऐसे करके रोक लेना। देखिए हम यहाँ से ऊपर सॉल्व कर चले आ रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे करके रोक लीजिए वीडियो को, ठीक है। इसको पहले आप समझिए, इसको सॉल्व करिए, कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, कैसे हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए ना। इसके बाद आप इसके आगे का प्रोसेस करना शुरू करा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि आपको रट्टा मार रहे हो, वीडियो चल रही देख रहे हो आप टीवी के तरीके से, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या करना, आपको साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आप साथ में साथ सॉल्व करते हो ना, आपका क्या हो जाता है, समझने की संख्या आपकी ज़्यादा हो जाएगी।
कैसे, देखिए आपको जैसे कोई डाउट है तो हम जैसे आपको समझाते चले जाते तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, आपको शायद समझ में ना आए बाद में, इसलिए आपको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना है। क्यों रख लेना है? ताकि आपको बाद में इसको सॉल्व करें तो आपको देखिए कहीं मिस्टेक हो तब आपको देख लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने अभी सॉल्व नहीं किया है, बाद में देख रहे हो उसको, तब आपको समझ में नहीं आएगा। साथ साथ आप समझते जाइए और इसको लिखते जाइए कॉपी पेन पर, ठीक है ना। रफ लेकर बैठ जाया करिए। तो यहाँ से 179 अपान में 2 रख लीजिए, 2 के इसमें गुणा कराएंगे तो 210 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे इसमें से घटाने कितना आ जाएगा 178 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका यहाँ से 5, ठीक है। देखिए जैसा आपको हमको पता ही होना चाहिए कि 178 का मल्टीप्लाई इसी से हम इसमें कराएंगे। देखिए आपको यहाँ से कितना आ जाएगा 890 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए n-1 इंटू 5 का वैल्यू कितनी है 890 है। तो हम इसको लिख लेंगे 179 अपान में 2 और 210 प्लस लगाएंगे, देखिए इसे पूरा कराएंगे 8 45 17 50 85 85 4 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, आ जाएगा ना 890। अब इसको जोड़ लीजिए तो 179 अपान में 2 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 210 सॉरी प्लस फिर से हमने लिख दिया 890, एक स्टेप और हमने बढ़ा दिया, वही संख्या लिख दी, हमको इसको जोड़ लेना था। तो देखिए हम इसको जोड़ लेंगे 179 अपान में 2, दोनों को हमने जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 की 0 9 1 10 की 0 हो जाएगी और 8 2 10 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपके मल्टीप्लाई होगा तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनली आपका 179 इंटू में 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10 2 पंचे 10 यानी 550 आ जाएगा। और जैसे आप इसका इन दोनों में गुणा कराओगे, देखिए हम यहाँ गुणा करा लेते हैं, यहाँ करा लेते हैं तो 179 इंटू में देखिए आपके सामने कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 0 के बाद में करा देंगे, पहले 5 का करा देंगे, 9 45 की 5 80 4 और 17 5 85 85 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 89 हो जाएगा। गुणा लगाइए 5 9 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 9 5 14 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा और 1 0 यहाँ से ऐसे लगा देंगे हम इसमें। तो यहाँ से आपका फाइनली कितना आ जाएगा 98,450 करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। ये देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, नोट हो गया। देखिए ऊपर फार्मूला ही है, यहाँ से आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए पहले। चलिए हो गया नोट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी। 2 अंकों की कितने अंकों की 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए 2 अंकों की संख्या 3 से कहाँ से विभाज्य चालू हो जाती हैं। देखिए 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12। देखिए यहाँ से आपको 12 से स्टार्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 भी हो जाएगा। सम और विषम तो कह नहीं रहा, इसी तरह इन संख्या को ले लेंगे और कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ से 99 तक जाएंगे। क्योंकि देखिए 99 सीधे हम आगे बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 अंक हो जाएंगे और 99 तक रहेंगे तो 2 अंकों का वही 3 से भाग भी हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू आपको कितनी पता है, यहाँ से 12 पता हो जाएगी। डी निकाल लो, डी कैसे निकालोगे 15 को 12 से घटा दीजिए, 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले से हम पहले वाले को घटा देते हैं। समझ गए ना। सीरीज हमने किस तरह लिखा, देखिए कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो हमको पता तो है नहीं, तो हमको क्या निकालना है यहाँ से एन की वैल्यू निकालना है। उसके बाद 12 हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए 2 अंक हैं और यह किस में हो रहा है 3 से भाग भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, 18 भी हो रहा है, 99 भी हो रहा है ना। इस तरह हमने इसको ले लिया। डी की वैल्यू भी पता हो गई, ए की वैल्यू पता हो गई, एन की वैल्यू निकालना तो किस प्रकार निकालोगे। देखिए टोटल नंबर वाला फार्मूला लगा दीजिए, टोटल नंबर बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला आप लगा दीजिए यहाँ से। तो देखिए टोटल नंबर हमारे कितने हैं यहाँ से 99। देखिए हम यहाँ टोटल नंबर भी लिख ले रहे हैं, टोटल नंबर बराबर आपका कितना है 99। तो यहाँ रख दीजिए 99 इक्वल टू में ए हमारा कितना है यहाँ से 12 है, प्लस लगाइए n-1 लिख दीजिए और डी हमारा कितना है यहाँ से 3 है, लिख दिया आपने 3। 12 को इधर लेकर आइए तो 99 माइनस में हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा आपका 3 के। देखिए इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ 7 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका यहाँ 8 आ जाएगा। इधर लगाइए n-1 इंटू में हो जाएगा आपका 3। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप इसलिए बोल रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश। देखिए ऐसी बात नहीं है, समझने वालों को ही समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं हिंदी ज़्यादा समझ जाते हैं, तुरंत ही समझ जाएंगे, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हमने देखिए दोनों मिक्सअप बोलते हैं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और आपका काम भी चल जाए। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 3 को इधर लेकर आइए तो 87 बटे में हो जाएगा आपका 3, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n-1 के। 300 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 में 27 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। 1 को इधर लेकर आइए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 29 प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से n। तो यहाँ से आपका 29 और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपके n की वैल्यू, जो आपका n कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा। इस प्रकार आप पद निकाल लीजिए।
यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सही समझ में आ गया हो तो समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। लघु 3 प्रश्न आपके यहाँ से चालू हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग बताइए। देखिए प्रथम 16 पद, तो देखिए इसमें तो आपको पहले से दे दिया गया है। पहले हम सारणी लिख लेते हैं जो आपको दी गई है। समांतर श्रेणी 10, 6, 2 डैश डैश डैश, हमको पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। 16 पद, प्रथम 16 पद, तो यहाँ से देखिए n बराबर आपको पहले से दे दिया गया है 16। इसमें आपको टोटल नंबर वाला फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और यहाँ से यदि हम आपसे पूछें तो यहाँ से हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एस n बराबर n अपान में 2a प्लस n-1। इतने क्वेश्चन आप करते चले आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमको a, d और n की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए a हो गया, a कहाँ से निकालोगे, a बराबर आपका हो जाएगा पहला पद यानी 10 हो जाएगा। d किस प्रकार निकालोगे, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा के देने की क्या हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा आपका 10। तो 6 माइनस में 10 करो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4। कुछ बच्चे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे जो कि एकदम रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि देखिए माइनस संख्या यहाँ पर बड़ी है, समझ गए ना। अब चलिए आप सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से आपको रख देना है S16 बराबर 16 अपान में 2a यानी कि 2 इंटू में a हमारा कितना है 16 है, प्लस लगाओगे a हमारा कितना है बताइए, सॉरी a हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ 10 रखिए। और n हमारा कितना है 16, माइनस में यहाँ रख दीजिए 1। और d हमारा कितना है यहाँ से माइनस का 4 है, समझ गए ना बात को यहाँ तक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 को इसको काट दीजिए 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 के से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 16 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू माइनस का 4 आ जाएगा आपका। तो देखिए 8 20 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ से 60, ठीक है ना। तो माइनस का 60 और प्लस का 20 तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 40 ही आ जाएगा। ये तो क्लियर है होगा। तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा आपको माइनस का 40, क्योंकि देखिए 60 से हमारा 20 घट जाएगा, समझ गए ना। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 को 32 हो जाएगा और एक जीरो लगा लीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 320 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, यहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए नोट हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और आपका 7 डैश 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 दिया गया है, ठीक है ना। आपका 9 भी दिया गया, लिख लीजिएगा आप अपना। उसके बाद कह रहा है प्रथम 20 पदों का योग। तो देखिए n बराबर आपको तो पहले से पता हो गया 20 पद, तो आपको पहले से पता है कि n। तो यहाँ से भी हम आपसे पूछे तो a हमारा कितना हो जाएगा, पहला पद हमारा कितना है 1 है। d को पूछे तो d आप तुरंत बता दोगे, 3 कर दोगे माइनस में 1 कर दो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बस आपका फार्मूला लगाना है रह गया। तो एस एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, n अपान में 2 और 2a प्लस n-1 d रख दीजिए यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी है बताइए 20 है, तो यहाँ 20 अपान में रख दीजिए 2 के, और 2a हमारा कितना है 1 है, फिर प्लस लगाएंगे n हमारा कितना है 20 माइनस में रख दीजिए 1, और d हमारा कितना निकल के आया यहाँ से 2 निकल के आया है। तो 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में गुणा कराओगे यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस लगाओ 20 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से 19 आ जाएगा। फिर 2 लगा दो यहाँ पर गुणे में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 दूना कितना हो जाएगा 38 यानी 38 हो जाएगा। और 38 को 2 से प्लस कर दो कितना आ जाएगा 10 इंटू में 2 इसमें प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से 40, और 40 का 10 में मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 400 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक नोट हो चुका है। चलिए भी आगे भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका योग निकालना है तो आपको सम ऑफ द नंबर यानी कि एस एन वाला फार्मूला लगाना होगा। तो यदि आप एस एन का फार्मूला निकालोगे तो यहाँ से आपको देखिए यदि देखोगे तो पहले हम यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 प्लस में 13 प्लस में 21 डैश 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 प्लस लगा के डैश लगाइएगा और प्लस में 181 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यदि आपको n की वैल्यू दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, पहले n निकालना होगा। और किससे निकालेंगे, हम टोटल नंबर वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो टोटल नंबर हमारा कितना दिएगा 181। हमारा देखिए जो आपका लास्ट नंबर होता है वही हमारा टोटल नंबर होता है, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा। यदि a की वैल्यू पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 5, और d की वैल्यू यदि आपसे हम पूछे तो d कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से आपको 13 माइनस में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। सभी की वैल्यू आपके सामने है, बस आपको सॉल्व करना रह गया है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए। टोटल नंबर बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टोटल नंबर हमारा कितना दिया गया है 181 इक्वल टू ए हमारा कितना दिया गया है 5 प्लस लगाइए एन माइनस वन डी कितना दिया गया है बताइएगा, डी हमारा दिया गया है 8 कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 5 को इधर लेकर आओगे तो 181 माइनस में हो जाएगा 5 इक्वल टू में जाओ एन माइनस वन इंटू में बचेगा हमारा 8। 5 को घटा लीजिए कितना हो जाएगा 176 इक्वल टू में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में हो जाएगा आपका 8 से 8 से दोनों तरफ भाग दीजिए या तो हम इसको नीचे लेकर आएँ बताइए। चलिए हम भाग दे देते हैं इस बार डायरेक्ट ही 8 का नाम 8 और इसको काट दीजिए 8 दूना 16 और 8 दूना 16 इधर क्या हो जाएगा आपका एन माइनस वन। समझ में बात आई कि नहीं। देखिए 8 को इसके नीचे लेकर आओ तब भी वही बात रहेगी, आएगा 22 ही। समझ गए ना। तो 1 को इधर लेकर आओगे तो 22 1 माइनस का है इधर आएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। तो 22 से कितना हो जाएगा आपका 23 बराबर में कितना हो जाएगा आपका एन। तो आपने एन की वैल्यू कितने निकाल लिया 23 निकाल लिया। अब फार्मूला क्या लगाओगे, सम ऑफ द नंबर का रहा तो एस एन बराबर एन अपान में 2 ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला लगा लीजिए। तो एस एन बराबर आपका कितना हो जाएगा एन, एन की जगह क्या रखोगे 23 इक्वल टू लगाओ 23 अपान में 2 लिखो और फिर 2 गुणे में ए कितना है हमारा, ए कितना है 5 है, फिर प्लस लगाओ एन की जगह हम क्या रखोगे 23 माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा S23 बराबर S23 अल्ट्रा समझ लीजिएगा इसको, S23 बराबर 23 अपान में 2, 5 का 2 से गुणा कराइए 10 प्लस लगाओ 23 में से 1 घटाओ 22 आ जाएगा। गुणा किससे करना है आपको 8 से करना है। तो 23/2 10 प्लस 8 दूना 16 8 दूना 16 17 यानी 176 आ जाएगा। देखिए 176 यहाँ पर आ रहा था ना, एन माइनस वन इंटू में डी कितना आ रहा था 176 ही आ रहा था। कितना हो जाएगा 23 अपान में 2 और इसमें इसको प्लस कर लीजिए तो 1 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दीजिए 2 1 कम 2 2 9 18 और 2 3 6 93 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 93 इंटू में 23 रखिए, यह तो 23 इंटू में 93 रखिए, बात वही रहेगी आपकी। तो यहाँ से जैसे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं 23 इंटू में 93 यही लिखा है ना था ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। 3 3 9 3 दूना 6 गुड़े 9 3 27 9 दूना 18 18 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 20 9 आ जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 13 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 रहेगा, यानी कि 21 39 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले आपने इतना नोट कर लेना है सोल्यूशन, इनकी वैल्यू निकाला हमने किस प्रकार। उसके बाद देखिए दिख रहा है ना, तो आप इसके पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, ना आए तो इसके आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के इस प्रकार करना। देखिए 10 में तो आपके बहुत सारे पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, तो इनको भी करना बहुत ही कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, बहुत सरल होगा। देखिएगा कैसे, देखिए पहले तो आप पहले समझिए निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल निकालना, यानी सम ऑफ द नंबर आपको निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर निकालना है, यानी कि एस एन की वैल्यू निकालना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 2 3 इंटू 5, चलिए कर लेते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 10 में पहला पार्ट, नोट करते हैं ब्लैक पेन से 1 3 5 7 डैश 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 12 तक जा रहा है। 12 पदों को निकालना है, यानी कि आपको देखिए क्या रहा है 12 पद। यहाँ पर देखोगे तो हमारा देखिए यहीं से हमारा ये पॉइंट खत्म होता है और पद कितना 12 पदों तक। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू आपको पहले से पता दी गई है, यहाँ से 12, इसको मत समझिएगा। यहाँ से आपका यहाँ से मान लीजिए पूर्ण विराम लगाइए, आपको 12 पद दिए गए हैं, समझ गए ना। आपका टोटल नंबर नहीं दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 7 तक और 12 तक नहीं गया है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से आपको एन की दिया गया है 12 और ए दिया गया है यहाँ से 1 और डी निकालोगे तो डी कितना निकल के आएगा 3 माइनस में 1 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम फार्मूला लिखेंगे एस एन बराबर एन अपान में 2, ठीक है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एस एन एन की जगह में रखोगे S12 बराबर 12 अपान में 2a, तो 2 इंटू में ए हमारा कितना है 1 है, फिर प्लस लगाओ, एन की जगह में क्या रखोगे 12 माइनस में 1 इंटू में डी की जगह क्या रखोगे आप 2 रखोगे। तो यहाँ से 12 को 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 प्लस में 12 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 22। नहीं समझ में आया,
देखिए 12 से घटाओ कितना आ जाएगा 11, और 11 का हम 2 में गुणा ही तो कराते हैं, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ से रख दीजिए 6 और दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 22 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा। 6 का 24 में गुणा कराइए, तो 6 का जैसे आप 24 6 का 24 6 दूना 12 तो कितना हो जाएगा 14 144 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, कह रहा है 0.7 0.71 0 फिर प्लस लगा हुआ है हम कॉमा लगा रहे हैं, प्लस लगा हम कॉमा लगा रहे हैं 0.72, ठीक है ना। और प्लस लगा है कहाँ तक जा रहा है, देखिए जा नहीं रहा। आप कितना दिए गए 100 पद दिए गए हैं, 100 पदों का। देखिए यहाँ पर आपका देखिए यदि देखोगे हमारा कितना गैपिंग है यहाँ पर, यदि हमारा ये प्लस होता देखिए यहाँ पर भी आपका कॉमा लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है प्लस लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है आपका कॉमा लगा होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके आगे हमारी कोई संख्या ही नहीं, कितना दिए गए 100 पद दिए गए, यहाँ पर 22 पद दिए गए आपका। ये देखिए इस बार देखिए इसमें यदि आप इस क्वेश्चन में देखो तो देखो यदि आप गौर से देखो तो इसको हम और बड़ा कर दें, यदि आपको नहीं दिख रहा हो, देखो अब शायद दिख रहा होगा आपको, अब क्लियर आपको हम समझा पाएंगे कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। देखिए यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो हमारा डायरेक्ट डिस्कस के यहाँ पर प्लस लगा है, तो ये आपका ये पूरा पद नहीं है, यहाँ पर आपको एन की वैल्यू नहीं दी गई, समझ गए ना, ये आपका टोटल नंबर दिया गया है। पर यदि आप यहाँ देखो तो देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ इसके बाद कॉमा लगा है क्या, नहीं लगाना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पदों की तक पदों तक दिया गया है। पर यहाँ पर आपका पदों तक नहीं दिया गया, नहीं आपको यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं दी गई, समझ गए ना। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन को, कोई भी डाउट मत रखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। अब देखिए यहाँ पर कितने दिए गए हैं 100 पद, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 100 हो जाएगी। ए की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपका 0.7 हो जाएगी। यदि हम डी की बात करें तो डी हम निकालेंगे यहाँ से 0.71 माइनस करेंगे 0.7। अब कुछ बच्चे इसको नहीं घटा पाएंगे, देखिए घटाना भी सीख लीजिए किस प्रकार आपको घटाना। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ना, क्या दिया गया है 0.71 से आपको क्या घटाना है 0.7 घटाना। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए तभी आपको घटेगा। एक उसी प्रकार तो है, साथ से साथ जाएगा 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 0 के नीचे 0 लगा दीजिए, तो 0.01 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 आ जाएगा, समझ गए। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला यही लगाइए, SN बराबर n/2 2a + n-1 d, ये फार्मूला लगा लीजिए। तो इसकी एन की जगह हम क्या रखोगे 100 रखोगे, फिर 100/2 रखोगे, फिर 2a की जगह हम क्या रखोगे 0.7 रखोगे, फिर प्लस लगाओगे। एन की जगह हम क्या रखोगे बताइए 100 माइनस में 1 करोगे, और डी की जगह हम क्या रखोगे 0.01 रख देना है आपको, समझ गए ना। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से S 100 बराबर हो जाएगा आपका, 2 से इसको काट दीजिए 500 क्यों लिख रहे हैं 50 लिखना है, तो 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 1 के बाद दशमलव लगा तो हम यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 99 आ जाएगा। गुणा किससे कराना है 0.1 से कराना है, तो 50 1.4 रखिए, फिर प्लस लगाइए। 1 का गुणा 99 से कराओगे तो 99 आ जाएगा। और कितने के बाद देखिए 0.0 लिखा था ना यहाँ पर 1, तो कितने के बाद दशमलव लगा 1 2 के बाद दशमलव लगाए ना, तो यहाँ से हम 2 के बाद दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। इस प्रकार आपका गुणा हो जाएगा। नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, नहीं थोड़ा सा माइंड का यूज़ करिएगा। कैसे देखिए 0.01 का इसमें गुणा कराना तो 1 का गुणा करा लीजिए, फिर कितने के बाद दशमलव लगाए 1 2 के बाद, हम यहाँ 2 के बाद पहले दशमलव लगाएंगे, 2 के पहले लगाए ना दशमलव 2 के पहले लगा लीजिए। अब इसको जोड़ना कैसे देखिए 1.4 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है 0.099 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आपका 0.99 लिखा है ना। इस प्रकार आपको जोड़ना है इसको। अब जोड़ना कैसे है देखिए 9 उसी प्रकार उतार लीजिए, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, कैरी यहाँ पर जुड़ जाएगा ना 1, 9 4 13 है, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 50 गुणे में 2.39 आ जाएगा। अब देखिए 50 के इसमें गुणा कराना तो पहले हम 5 का गुणा करा लेते हैं, 9 5 45, फिर 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 19, फिर 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा यहाँ से 11, अब 1 0 लगा तो यहाँ 0 लगा लीजिए। अब किसके बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 के बाद, 1 2 के बाद आप दशमलव लगा लीजिए, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 119.5। देखिए 0 लगाइए तो ना लगाइए, बात वही रहेगी, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी।
थोड़ा सा ये अटपटा सवाल था, पॉइंट वाला है ना, ज़्यादा इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको, बस पॉइंट का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर शायद आपको रॉन्ग भी हो रहा होगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। अभी आगे देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी, कॉमा का ध्यान दीजिए, कॉमा लगा है, फिर a माइनस बी, फिर a माइनस 3b, बस यहीं तक आपका चल रहा है ये। और यहाँ देखिए कितने दिए 22 पद होती है, यहाँ से आपका n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू बताइए 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 22, यानी 22 पदों की बात हो रहा है। ये थोड़ा इसको हम और ऊपर कर देते हैं। अब a की वैल्यू यदि हम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी पहला पद a प्लस बी हो जाएगी। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए d की वैल्यू आपको निकालने के लिए दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना। देखिए यहाँ रखोगे a माइनस बी, हमारा ये दूसरा पद है और पहला पद क्या है हमारा a प्लस बी है। इसको हमने ब्रैकेट में के लिए, इसका राज है। देखिए क्यों, a माइनस बी रखो और माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b। देखिए प्लस माइनस ये तुम्हारा कट जाएगा और माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2b, माइनस माइनस 2b बन जाएगी। समझ गया ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए सभी वैल्यू आपको पता है, फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n अपान में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगा लीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, तो आपके सामने लिखा हुआ है। n हमारा कितना है, n हमारा 22 है, तो यहाँ से रख देंगे S22 अल्ट्रा, ठीक है ना। और n की जगह हम क्या रखोगे 22 अपान में क्या लगाना है आपको बताइए, क्या लगाना है 2 लगाना है। अब देखिए 2 रख दीजिए यहाँ पर, इंटू में a हमारा पहला पद क्या है, देखिए a हमारा पहला पद क्या है a प्लस बी, तो यहाँ रख देंगे a प्लस बी का गुणा करा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। n हमारा कितना है, n हमारा बताइए कितना 22, यहाँ रख देंगे 22 माइनस में 1, और d हमारा कितना निकल के आया, माइनस का 2b निकल के आया। समझ गए ना, बिल्कुल आना चाहिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करा लीजिए तो 2a प्लस में 2b हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा करा दिए 2a 2b हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ 22 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा। अब देखिए 11 लिख दीजिए उसी प्रकार, और 2a प्लस में 2b, और देखिए थोड़ा तिरछा हो गया था। फिर देखिए हम माइनस प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए 21 की इसमें 2 में गुणा कराओगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 b, और यहाँ देखिए माइनस लगा है ना, और प्लस माइनस का जब आपका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस आ जाएगा। समझ गए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11, 2a उसी प्रकार लिख दो, और 2b को 42 से घटा दी, कितना आ जाएगा आपको माइनस का 40b आ जाएगा। 11 के अंदर गुणा कराना चाहते हो तो करा लीजिए, 11 दूना 22 a हो जाएगा, फिर माइनस में 11 चौको 44 यानी 440 b हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ऊपर तो हमने आपको बता दिया क्वेश्चन ही, पर इसको आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका डाउट ना रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। चलिए यहाँ तक अपने स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं, वीडियो को रोक करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ गए ना, चलिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका सबसे अलग है, हमने आपको पहले बता दिया था क्वेश्चन नंबर 4 आपका अलग है। जैसा कि आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिया गया है। फिर प्लस लगाएंगे, कितना दिया गया है आपका यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। फिर प्लस लगाएंगे, डैश डैश डैश, आपका प्लस कहाँ तक जा रहा है आपका, ये जा रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 6ab तक जा रहा है आपका। कितना जा रहा है 6ab तक ये जा रहा है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यदि आप इसको गौर से देखो तो हमारा यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है और ये प्लस प्लस जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए n की वैल्यू नहीं दी गई है। यदि आपको n की वैल्यू दिया होता तो यहाँ तक दिया गया पदों तक लिखा होता। समझ गए ना, तो आपको n की वैल्यू पहले निकालना होगा, तो हम यहाँ लगा लेते हैं n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यदि आपको पता हो तो हम n की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखते हैं, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आपको तो पता ही है, टोटल नंबर आपको पता ही है क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 6ab दिया गया। चाहे ब्रैकेट लगाइए तो न लगाइए, बात वही रहेगी। टोटल नंबर आपको पता हो गया, और a यानी पहला पद आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ठीक है, ये पता है। पर आप d कैसे निकालोगे, देखिए d निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरे वाले से पहले वाले को घटाओगे। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, यदि आप देखो तो यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे हम a स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर और माइनस किससे कराएंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कराएंगे। तो देखिए यहाँ तक यदि आपको पूरा फार्मूला ही आ रहा है तो डी बराबर हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल देंगे। तो यहाँ से कितना फार्मूला हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फार्मूला होता है। अब देखिए डी बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस अंदर गुणा कराइए तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस में 2ab बन जाएगा। समझ गए। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से कट जाएगा बी स्क्वायर से कट जाएगा तो डी बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 2ab। डी की वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ से पता होगा ना डी की वैल्यू। चलिए अब देखिए डी की वैल्यू आपको पता हो गई तो क्या निकालोगे, टोटल नंबर लगा दोगे आप। यहाँ से क्या लगा दोगे, टोटल नंबर लगा दोगे। तो टोटल नंबर यहाँ लिख दीजिए, टोटल नंबर बराबर पहला पद हमारा कितना है, टोटल नंबर बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। इससे आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो हम यहाँ रख रहे हैं इसी के आगे, तो टोटल नंबर हमारा कितना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ टोटल नंबर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 6ab। तो यहाँ से लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 6ab। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट भी है। समझ गए। और इक्वल टू लगा लीजिए यहाँ पर, ए हमारा पहला पद क्या दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लगा लेंगे एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 उसी प्रकार लिख दो। और डी कितना दिया गया आपका, 2ab निकल के आया हुआ है। अब देखिए इसको हम इस दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको हम इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 6ab लिखा हुआ है। फिर माइनस में इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, केवल n माइनस 1 और 2ab बचा। देखिए इतना ही तो बचेगा, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे ना। ये देखिए माइनस के इधर आ गए, प्लस का था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ रख दीजिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab है और ये 6ab है तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से प्लस का 8ab हो जाएगा ना 8ab। फिर माइनस लगा लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, n माइनस 1 इंटू में 2ab बचेगा। इसको रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 8ab, माइनस अंदर गुणा कराइए तो माइनस का a हो जाएगा स्क्वायर में, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके यहाँ से प्लस का 2ab बन जाएगा। इधर क्या बचा आपका, केवल n माइनस 1 इंटू में 2ab बचाएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो 8ab और 2ab कितना हो जाएगा आपका, 10ab हो जाएगा। और इधर क्या बचा, केवल n माइनस 1 2ab बचेगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ठीक है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2ab को इधर लेकर आइए तो 10ab अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2ab हो जाएगा। इधर क्या बचा, केवल n माइनस 1। इसको काट लीजिए, ab से ab कट जाएगा, 2 से 5 कट जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से आपका 5 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लेकर आओगे तो 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपके यहाँ से n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6। देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको। चलिए नोट कर लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ तक। देखिए इसके आगे तो आपको आ ही जाएगा, n माइनस 1 लिखा हुआ, 1 को इधर लेकर जाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। चलिए पहले आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने डी किस प्रकार निकाला हुआ है। एक एक चीज़ें आपको डिटेल में समझाने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, इसीलिए। चलिए नोट हो गया, अब आगे देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया नोट। अब चलिए आगे देखते हैं, इसी को हम डी एन का यूज करके सम ऑफ द नंबर फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, एस एन बराबर n अपान में 2a प्लस n माइनस 1d, इसमें लगाएंगे फार्मूले में। चलिए हम थोड़ा सा पेज ले लेते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए जो चीज़ें इधर लिखी थी उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं फार्मूला लगा करके। एस एन बराबर n अपान में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 है, a की वैल्यू कितनी है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, और आप किसकी बची, d की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ से, देखिए d की वैल्यू कितनी है, 2ab है, तो यहाँ रख देते हैं हम 2ab रख देते हैं। और क्या बचा, और कुछ तो बचा नहीं। चलिए हो गया, यहाँ रख देंगे s, इनकी जगह हम क्या रखोगे 6 बराबर 6 अपान में 2a हमारा कितना है, a माइनस बी का
होल स्क्वायर है, फिर प्लस n हमारा कितना 6 माइनस 1 और 2ab लिखा हुआ सिंपल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से s6, 2 6 को काट दीजिए 3 आ जाएगा, और देखिए 2 उसी प्रकार लिख दीजिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, और 5 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू में 2ab हो जाएगा कि नहीं। 3 लिख दीजिए, 2 का अंदर गुणा करा लीजिए या तो ना कराइए, चलिए रहने देते हैं हम यहाँ से अभी। तो यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस लगा के 5 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 10ab हो जाएगा ना। अब यदि आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 है, यहाँ पर भी मान के चलिए आपका 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है था ना, तो मान के चलिए यहाँ पर भी आपका 2 लिखा हुआ। तो देखिए 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, तो 3 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 बाहर हमने ले लिया, तो क्या बचा केवल आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 2ab, क्या बचा आपका 2ab, और प्लस में देखिए यहाँ पर हमको इसको खोलना ही नहीं चाहिए था, चलिए खोल दिया कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5ab आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5ab आ जाएगा ना। तो यहाँ देखिए 3 दूने कितना हो जाएगा 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए 2ab है, 5ab 2 घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका 3ab आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से आपका सॉल्व खत्म। बस ये प्लस का है, यहाँ आपका प्लस का रहेगा, क्योंकि देखिए प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको हमने किस प्रकार किया है। काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था ये वाला, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।